आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक बालक का द्रव्यमान जन्म के समय 4 किलोग्राम है। मान लें कि पहले महीने में उसका द्रव्यमान एक दिन में 24 ग्राम की अचर दर से बढ़ता है। यदि बालक के द्रव्यमान को कैपिटल M तथा जन्म के बाद बीते समय को T लिखे तो जो प्रश्न का पहला भाग है वो है dm/dt का मान क्या होगा। मतलब जो उसका द्रव्यमान है उसके T के सापेक्ष बढ़ने की दर क्या होगी। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है वो है द्रव्यमान m को समय t के फलन के रूप में लिखना है, अर्थात t समय में m का मान हमें लिखना है। और जो प्रश्न का तीसरा भाग है वो है किसी समय उसका द्रव्यमान 4.2 किलो हो तो अगले 4 घंटे बाद उसका द्रव्यमान कितना होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो बालक का जन्म के समय जो द्रव्यमान दिया है, अगर हम उसको m0 लिखें तो यहाँ पर m0 का मान हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 4 किलोग्राम। और दे रखा है कि 24 ग्राम की अचर दर से पहले महीने में उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो पहले महीने के लिए अगर हम इसके द्रव्यमान के बढ़ने की दर को अगर लिखें तो जो द्रव्यमान के बढ़ने की दर होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी dm/dt। मतलब द्रव्यमान का समय के सापेक्ष जो इसका मान है वो दे रखा है हमें कितना, प्लस का 24 ग्राम प्रति दिन, ये हमें दे रखा है 24 ग्राम प्रति दिन, ये हमें दे रखा है। तो हमारा जो प्रश्न का पहला भाग है उसमें पूछा था क्या, ये पूछा था कि dm/dt का मान क्या होगा। तो हमारे पास सीधा यहाँ पर dm/dt का मान कितना आ गया, 24 ग्राम प्रति दिन। ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का यहाँ पर हमें हल मिल गया। और जो दूसरा भाग है इसमें पूछा है कि m को t के फलन के रूप में लिखना है, अर्थात t समय में जो m का मान है वो कितना होगा, इसका मान हमें लिखना है। तो जन्म के समय जो बालक का द्रव्यमान था वो कितना था, उसको हमने m0 से यहाँ पर लिख दिया है और इसका जो मान है वो कितना है, ये है 4 किलोग्राम। और हमसे पूछा है कि t समय में जो m का मान है वो कितना होगा। तो जो द्रव्यमान t समय में जो द्रव्यमान में वृद्धि होगी का जो मान आएगा वो ये हो जाएगा dm/dt इंटू t के बराबर, क्योंकि जो इसका द्रव्यमान बढ़ने की दर है उसका मान कितना है, वो है dm/dt। तो t समय में जो इसका द्रव्यमान में वृद्धि होगी वो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी dm/dt इंटू t के बराबर। तो t समय में उसका जो द्रव्यमान होगा अगर उसको हम m से लिखें तो जो m का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dm/dt इंटू t प्लस m0 के बराबर, क्योंकि m0 जो उसका प्रारंभिक द्रव्यमान था वो था, प्लस इसका जो द्रव्यमान में वृद्धि हुआ वो, तो इसका जो कुल द्रव्यमान हो गया वो हो गया इसका प्रारंभिक द्रव्यमान इंटू प्लस जो इसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई वो। तो यहाँ से जो m का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा m बराबर dm/dt इंटू t प्लस m0। और चूंकि हमारे पास dm/dt का मान पता है तो यहाँ से जो m का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 गुणे t प्लस m0। तो हमारे पास जो समीकरण आ गया m और t में जो संबंध आया वो क्या आ गया, वो हो गया m बराबर 24t प्लस m0। तो यहाँ पर जो m है ये t के साथ m जो है वो t के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ से हमारे पास जो m का मान आ गया t के फलन में वो आ गया कितना, m बराबर 24t प्लस m0। अब जो प्रश्न का तीसरा भाग है उसमें हमसे पूछा है कि किसी समय उसका द्रव्यमान 4.2 किलोग्राम है तो अगले 4 घंटे में उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो t समय में जो द्रव्यमान में वृद्धि आई उसका मान अगर हम m लिखें तो m का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा इसके द्रव्यमान में वृद्धि की दर इंटू समय। तो ये हो जाएगा dm/dt इंटू t। तो अगर इसके द्रव्यमान में डेल्टा t समय में अगर वृद्धि डेल्टा m होती है तो डेल्टा m का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dm/dt इंटू डेल्टा t के बराबर। और यहाँ पर हमें dm/dt का मान पता है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 24 ग्राम प्रति दिन। और जो डेल्टा t है इसका मान दे रखा है 4 घंटे। तो यहाँ से जो डेल्टा m का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 24 ग्राम प्रति दिन इंटू डेल्टा t का मान दे रखा है हमें कितना, 4 घंटा। तो यहाँ से जो डेल्टा t का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ डेल्टा m का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा,
वो जाएगा 24 ग्राम, और एक दिन को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 घंटा गुणे 4 घंटा। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा टी का मान आएगा ये 24 से 24 कट जाएगा, और यहाँ से जो डेल्टा एम का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये घंटा से घंटा कट जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एम का मान आ गया कितना, 4 ग्राम। तो यहाँ से हमें जो द्रव्यमान में वृद्धि आई उसका मान कितना आ गया, 4 ग्राम। तो 4 घंटे बाद जो कुल द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जो इसका प्रारंभिक द्रव्यमान था। तो यहाँ पर जो तीसरे प्रश्न में हमें प्रारंभिक द्रव्यमान दे रखा है वह कितना, 4.2 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 4.2 किलोग्राम इन प्लस जो इसका 4 घंटे में द्रव्यमान बढ़ा। तो 4 घंटे में कितना द्रव्यमान बढ़ा, ये बढ़ा 4 ग्राम। तो इसको अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.004 किलोग्राम। तो यहाँ से जो एम का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, 4.204 किलोग्राम के बराबर। तो 4 घंटे बाद जो बच्चे का द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.204 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारे तीसरे भाग का आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।